खबर यह है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, क्योंकि CNN और एक्सियोस से रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान एक इंटेंस फ़ोन कॉल हुई है ईरान के नए प्रपोजल के बाद। और इस दरार के बीच पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। वाशिंगटन से इस्लामाबाद से तेहरान और फिर तेहरान से वापस इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से वाशिंगटन, ये एक रूट है जिसके ज़रिए पैगाम रसानी का ये सफ़र जारी है। पाकिस्तान की कोशिशों का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटों में पाकिस्तान आकर फिर दोबारा ईरान गए हैं, जहाँ उनकी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत अहम ईरानी क़यादत से बातचीत हुई है। अरब मीडिया अलबत्ता ये कहता है कि जल्द पाकिस्तान से फ़ील्ड मार्शल के दौरे ईरान को भी जो है वो खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, जहां मुआहिदे के मुसव्विदे की तकमील का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो सकता है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला पाकिस्तान की सालिसी में ईद के बाद इस्लामाबाद में हो सकता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की खुलकर तारीफ़ की है, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं और ईरान उनका तफसीली जायज़ा ले रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द मुआहिदे की तवक्को का इजहार किया, लेकिन साथ ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतज़ार करेगा और अगर नतीजा ना निकला तो कार्रवाई होगी। ईरान के सदर कहते हैं कि दबाव के ज़रिए ईरान को झुकाना मुमकिन नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने साबिक़ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की बरसी पर पैगाम जारी किया और कहा कि ईरान इस वक्त दो आलमी दहशतगर्द अफवाद यानी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तनहा तारीखी मुज़ाहमत कर रहा है। तो लड़ाई भी जारी है, मुज़ाकरात की कामयाबी का भी सबको इंतज़ार है और एक लड़ाई अमेरिका और इसराइल की भी इस बीच हो गई। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इस सबको डिस्कस कर लेते हैं। एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इस बीच यासिर मसूद साहब भी हमारा साथ देंगे। यासिर मसूद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एहतशाम साहब, ज़रा क्विकली इससे पहले कि हम इसके तज्जियाती पहलू को डिस्कस करें, ये इस्लामाबाद, तेहरान, वाशिंगटन, इस रूट से खबरें क्या आ रही हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? देखिए, बहुत अरसे के बाद ये जो आपने शुरू में ख़बर बताई है, जो मेरा ख्याल है जो इतवार की रात को प्रेसिडेंट ट्रंप की नेतन्याहू से बात हुई थी, कहा जाता है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात वहाँ पे शुरू हुए, तल्ख कलामी भी हुई, वाशिंगटन पोस्ट ने भी कहा, इसी तरह एक दो और अखबारात ने भी इसका जिक्र किया है। देखिए, अब एक बात तो तय अवैध जिस तरीके से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, अब लेटेस्ट खबरें यही हैं। न्यूयॉर्क टाइम की भी आज ये खबर कहती है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ इस जंग से निकलना चाहते हैं। वो रेटरिक अपनी जगह जी, मार देंगे, कर देंगे तबाही, ये लेना देना, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि इस जंग को आगे लेके जाना। ख़ास तौर पे पुतिन ने चीन की अपना प्रेसिडेंट शी की मुलाकात के बाद सूरत-ए-हाल अमरीकियों के लिए बड़े परेशान कुन होगी। अब खबर बड़ी ये है, देखिए, एक तो अल अरेबिया की खबर है, वो तो यही कह रहा है कि जिस तरह भी आप बताया भी है कि जी वो फील्ड मार्शल भी जो है ना वो जा सकते हैं ईरान, और बहुत सारी चीज़ें, और अमेरिका का भी पहले जिक्र आया था। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है ना, एक ही पैगाम, बड़ा पैगाम जो मोहसिन नकवी साहब, वो आपने देखा कि 3 दिन का दौरा करके आए थे कोयटा में, कोयटा से वापस चले गए जहाँ उनकी प्राइम मिनिस्टर से और फील्ड मार्शल से मुशावरत हुई थी, वहाँ गए और फिर वहाँ पे जो जिस तरह मुलाकात करके आए, जो बातें हुई हैं। देखिए उबैद, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब पिछली दफ़ा गए थे तो उनकी प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से हुई थी, और जो उनके स्पीकर हैं बकाई साहब से बात हुई थी। लेकिन ईरान के पासदाराना इनकलाब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल आदमी है, जो सियासत को, मिलिट्री को, इंटेलिजेंस को देखते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात जो हुई है, ये सबसे ज़्यादा लंबी मुलाकात उनके साथ हुई है। ये पैगाम वन लाइनर पैगाम अमेरिका का उनको दिया गया है मोहसिन नकवी के ज़रिए कि जी आप नए हॉर्मुज़ को हम बिल्कुल खोलने के तैयार हैं, नेवल ब्लॉकेड हम ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। ईरान का भी मसला ये है कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इक़्तिसादी तौर पर, तेल उसका नहीं जा रहा। अब दोबारा खबरें हैं कि फिर दोबारा से स्मगल ऑयल उनका जो है बिकना शुरू हो गया। एक तो ये कि ये पैगाम दिया गया और कहा गया कि आप निटी-ग्रिटी को छोड़ दें। लेटर ऑफ इंटेंट भी तैयार हो चुका है, जिसको मायदे की शक्ल देने के लिए कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। अब आपको आना होगा, 1 महीने के मुज़ाकरात होंगे। पहली जिसको कहते हैं सिटिंग में ये होगा कि जी आप आ जाते हैं, जंग मुस्तकिल बंद होगी, और इम्पॉर्टेंट दूसरी बात है कि अमरीकी भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमला नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन अमरीकी ये गारंटी देने में तैयार हो गए, 1 महीने का टाइम दें। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जो बाकी निटी ग्रिटी है ना, जिस पे कहा जा रहा है कि थोड़ा मौक़िफ़ ईरान ने चेंज किया है, ख़ासतौर पे न्यूक्लियर के बारे में, बाकी वो ये कह रहे हैं कि जी जो आप कह रहे हैं हमारे 25% असासे आप रिलीज़ करेंगे, वो कहते हैं आप ज़्यादा करें, जो आपने हमारे फ्रोज़न असासे हैं, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर के मामले में उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, रशिया को हम दे देंगे, इस पर कोई मसला नहीं रहा। अब इस वक्त मसला सबसे बड़ा इसी पे ही है, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी बना के बाकायदा कब्ज़ा जमा लिया था, जिसको वो नरम रवैया इस पर रखने के लिए तैयार हो गए। वो कहते हैं 1 महीने में बाकी चीज़ें तय करेंगे, पहले आप ये कर लें।
एक तो एलिमेंट ये है, दूसरा इस सारी सिचुएशन को जो और एक बड़ी खबर है वो ये है कि यूएई का रवैया बिल्कुल तब्दील हो गया। हाँ जी। आपने देखा उबैद के मुसलसल खबरें आ रही थी कि नेतन्याहू वहाँ पे गए और तरदीद कर दी उन्होंने कुछ ही घंटों में, चीफ वहाँ पे गए, उन्होंने ज़बरदस्त तरदीद कर दी थी। लेकिन आपने देखा कि साथ साथ यूएई का रवैया बड़ा सख्त होता जा रहा था, चाहे वो खलीजी ममालिक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात, पैसा हमसे वापस ले लिया। अब उनको ये बात समझ आ गई है कि इराक़ में एक बाकायदा प्लान करके इराक़ से ही हमले किए गए। ये लेटेस्ट हमला भी वहाँ से हुआ, अपना ड्रोन हमले जो किए उन्होंने, और सऊदी अरब पे भी हमले हुए। अब यूएई की हुकूमत को ये यकीन आ गया है कि भाई ये तो मामला ख़राब करने के लिए जो स्पॉयलर का रोल लोग कहते थे इजराइल अदा कर रहा है और उसमें इंडिया भी शामिल है, इन्होंने किया। एक दूसरी बात है इसमें उबैद, और कैच बड़ा ये है कि इसमें मामले को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जो आजकल यूएई में है, हुसैन हक्कानी साहब, जो मशीर हैं यूएई की हुकूमत के, और आज कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब आ गए हैं, दोबारा उनके मंजूर नज़र बन रहे हैं। वो उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया कि देखें ये आप समझने की कोशिश करें कि असल दुश्मन कौन है। एक तो अच्छा उन्होंने किया कि जब आप तीन मुल्कों ने जाके, कतर ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने दरख्वास्त की थी कि जी आप हमला ना करें प्रेसिडेंट ट्रंप को, ये ऑन बोर्ड हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि यूएई को बात समझ आ रही है कि स्पॉयलर कौन है। ठीक है, वो स्पॉयलर मैं जरा आपसे मैं चाहूंगा इसको कंक्लूड करते हैं, एक चीज़ का इसमें इजाफा कर दें। कल रात को ये मुआहदे वाली खबर कहाँ से आई कि बस मुआहदे पे दस्तखत होने वाले हैं अरब मीडिया वाले? अगर शॉर्टली आप बता दें, फिर मुझे यासिर साहब को एंगेज करना है। देखिए वो अल अरबिया अखबार जो है ना, उनका ये दावा है जो सऊदी अरब का है, और उन्होंने ऑफिशियल सोर्सेज को कोट करके बात बताई है। मैंने यहाँ कुछ ऑफिशियल से पता चला है, उन्होंने भी इसकी तरदीद नहीं की। वो कहते हैं कि बड़ी हेक्टिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। असल फोकस इस वक्त वाशिंगटन, तेहरान, इस्लामाबाद का है कि ये पहला मरहला अबूर करें, पहला मरहला हो जाए, बाकी फिर निटी-ग्रिटीज़ जो है उनको तो तय कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इस बीच बहुत सारी खबरें ज़ाहिर है यासिर साहब, और बुनियादी तौर पर हमारी कोशिश यही है कि ये मामला खुश उसलूबी से हल हो और इस सारी सूरत हाल का खात्मा हो। इस बीच एक इसराइली टीवी का एक क्लिप जो है वो मेरी नज़र से गुजरा एक्स पे, उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान, मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम ये कोशिशें क्यों कर रहे हैं। मुझे इसराइली टेलीविज़न समझा रहा था कि ये पाकिस्तान पे बहुत कर्जा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि ईरान के जो असासे फ्रीज़ हैं वो खुल जाएँ और फिर पाकिस्तान ईरान से पैसे ले लेगा। तो यानी आप देखें कि इस सारी सूरत हाल में उन्हें ये लग रहा है कि हमारा कैश इसमें टोटल का टोटल यही है, मतलब हमारा हासिल वसूल यही है, मतलब इस पर रोएं हंसे पिटें क्या करें। वो मरियम औरंगजेब साहबा क्या कहती हैं? जी, आप उबैद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट्स का आना असल में इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको बहुत ज़्यादा तकवीयत मिली है। मैं आपको एक बात बताऊं, भी एहतिशाम साहब कह रहे थे कि जिस तरह आपने कहा मोहसिन नकवी साहब ने विद इन 24 आवर्स मेरा ख्याल है वो 2 दफ़ा चले गए। ओवरऑल जब से ये शटल डिप्लोमेसी शुरू हुई है, 70,000 से ज़्यादा किलोमीटर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, आर्मी चीफ हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, सो पुट टुगेदर 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा इन्होंने जो है वो ट्रैवल किया है। उसके अलावा फ़ोन कॉल्स कितनी हैं, 170+ फ़ोन कॉल्स तो सिर्फ इसहाक डार की हैं जी। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं ना कि पाकिस्तान कितना क्रूशल और कितना सेंसिटिव ये रोल है। और इस रोल में एक डिबेट भी उठ रही है आजकल के जो मिडल पावर्स का जो रोल है, ये अमेरिका की 2025 की जो नेशनल सिक्योरिटी है, ये बेसिकली वहां से उठा है ये कॉन्सेप्ट कि रीजन में मिडल पावर्स को रोल देना है, जो बर्डन शेयरिंग है उसमें उनको करनी है। लेकिन जितने अच्छे ऐसन तरीके से पाकिस्तान ने ये बर्डन उठाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि क्यों इसराइल को तकलीफ हो रही है, वो डेफिनेटली होगी, दे आर हैंड इन ग्लव्स विद इंडिया एज वेल, और उनके जो मकासद हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो दोनों की बिल्कुल मैच करती है। उनका मकसद है कि रीजन को डिसरप्ट करना, उनका मकसद है कि किस तरीके से इसको एस्केलेट किया जाए। अभी आपने खुद ही बोला कि इराक से जो है वो फाइंड आउट हुआ कि वहां पे उन्होंने खुफिया बेसिस बनाई हुई थी। इमेजिन करें कि एक दूसरे मुल्क के अंदर, एक और बाउंड्री के अंदर जो है वो वहीं पे बेसिस बना के और इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये इन्होंने शायद बहुत लेट रियलाइज किया है, यूएई ने। इनको बहुत पहले रियलाइज कर लेना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको सिक्योरिटी एक चीज बताएं, यासर एक चीज़ बताएं, आप बीजिंग बेस्ड हैं। अब जो खबरें आ रही हैं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की प्रेसिडेंट शी की मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से पाकिस्तान के एफर्ट को सपोर्ट किया है। और जो इत्तलात आ रही हैं, कुछ हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स भी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी कोशिश है, दोनों ने इंडिया दिया है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए। आपकी इत्तलात क्या है?
बिल्कुल ऐसा ही है, या बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और काफ़ी टाइम से देखें एक फ्रेमवर्क भी दिया पिछले महीने बीजिंग की तरफ से एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुई हाँ जी। ईरान के लिए। वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि कितना ज़्यादा बीजिंग जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें जो कैच क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि रशिया जो है पाकिस्तान की एफर्ट्स को फुली एंडोर्स कर रहा है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। बीजिंग तो ऑफ कोर्स वो हमारे साथ था ही, उनके साथ तो हमारे बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो आ रहे हैं, हाँ जी। तो खबरें ये हैं कि बड़े ब्रेक थ्रूज जो है ना वो एक्सपेक्टेड हैं। यहाँ बीजिंग में हम ये खबरें सुन रहे हैं कि ये वाला जो विजिट है ये लैंडमार्क साबित होगा। अच्छा, इसमें दो इसमें reasons इसमें हैं। इसमें इसकी दो रीजन आप बताते हुए साथ में एक, क्योंकि हम इस तरफ चले गए, रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात और वो जो ऑप्टिक्स मिले हैं, वो जो वेलकम है, और फिर ट्रंप के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। बुनियादी तौर पे ट्रंप तो यहाँ से कुछ हासिल करके नहीं जा सके, लेकिन रशिया और चाइना के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो गए। इस अलाइंस की मजबूती ने भी अमेरिका को कॉर्नर किया है फर्दर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके, या ईरान के लिए अपने मामलात को लेकर थोड़ा सा एक दो कदम पीछे हटने पे, नहीं यासिर साहब? देखिए, मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। ये वाला जो विजिट है ना, इसने बहुत चीजों को अया कर दिया है। स्पेशली वो जो हम कह रहे थे, जिसका कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 से दिया था, जब वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठे थे और उन्होंने मेजर कंट्री पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर रशिया के साथ मिलके, ऑल्दो कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इनके डिस्कोर्स में ये इनडिविजिबल सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आता है। वो चीजें अब जो है वो सामने खुल के आ रही हैं। वो कुछ नहीं लेके गए। और मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 6 माह में बीजिंग में कितने विजिट्स हुए कि 4 आउट ऑफ जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उन्होंने विजिट किया। मैक्रोन से स्टार्ट हुआ, फिर स्टारमर, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प, फिर पुतिन, अब शहबाज शरीफ भी आ रहे हैं। तो बीजिंग डिप्लोमेटिक हब बनता जा रहा है। ये जो मैं समझता हूँ कि ये एक सी चेंज हो रहा है, एक पूरी दुनिया का जो तवाज़न है वो बड़ा खुल के सामने आ रहा है कि बीजिंग या चाइना जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है उस ट्रस्ट के ऊपर, उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर, जो कि एक नया विजन है। अच्छा, देखिए, दोनों ने बड़े क्लियरली कहा हाँ। कि न्यू काइंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसको हमने जन्म दी। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब ज़रा इसको टुवर्ड्स द एंड, ये लास्ट सवाल है, मैं चाहूँगा आप ज़रा इसको क्विकली कंक्लूड करें। बीजिंग जिस तरह से डिप्लोमेटिक हब बन रहा है, अब इस सारी सफारतकारी में जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है और चीन का एतमाद उसे हासिल है, इसमें वो आखिरी मोहर या वो मोहर तस्दीक जो है वो बीजिंग लगा सकता है। वो यूरेनियम वाले मामले पे अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि चीन अपने डिप्लोमेटिक हब होने का या अपने किरदार का यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है और दुनिया में अमन के लिए पूरा मतलब एक चार्टर पेश कर सकता है। देखिए, इस पे तो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे उबैद आपको बता सकता हूँ, जो सफारतकार हमारे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, कि ये चीज़ तय हो गई है। चीन के साथ कह दिया है ईरान ने कि हाँ, ईरान ने कि ये हम रशिया के हवाले करेंगे। अच्छा। और यही चीज़ तो आपको पता है पहले भी हुई थी, JCPO हुआ था, तो उस वक्त 8 टन, ये तो 440 ग्राम है ना, 8 टन जो है ना वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है ना वो रूस को दिया गया था। रूस ने फिर कहा है कि हम ले लेंगे, और ईरान ने कहा है कि जी हम किसी और को नहीं देंगे। वैसे तो उन्होंने ऑप्शन रखा है कि पाकिस्तान को भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं जी, रशिया को दे देंगे। तो देखें, जिस तरीके से दो बड़ी अपना पावर्स हैं, चीन और रशिया, इनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ईरान के मामले में, रीजन के मामले में जितनी तेज़ी के साथ हुआ है, उबैद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सारे लोग परेशान हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में कि बड़ी तेज़ी के साथ आइसोलेशन में ले गए ट्रम्प अपने मुल्क को। एक जहाँ महंगाई की वहाँ पे बात हो रही है, उनके साबिक सफारतदार भी कह रहे हैं कि ट्रम्प के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कि रात को कुछ सोचते हैं, सुबह अपना बयान बदल देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।